हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखें और खुद का आकलन करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों पेपर की डेट आगे पीछे होती रहती है, तो इसलिए तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर नहीं होना ही है और अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो शायद आपको पसंद आए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। दोस्तों हर दिन अपना टेस्ट देते रहिए कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। प्रश्न संख्या 1। भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? तो भारत की जनसंख्या नीति के अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तक है? ए 2010, बी 2020, सी 2030, डी 2040। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2040 तक है। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन एक चेतनात्मक दवा का स्रोत है? ए भांग, बी एफ्रीडा एफ्रीड्रा, पॉपी और कमल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पॉपी। निम्न में से कौन सा पादप हेरोइन का स्रोत है? तो पॉपी। इसका आंसर है ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? तो यह है औरंगजेब। प्रश्न संख्या 4। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM निम्न में से कौन सा है? ए आशा स्कीम, बी जननी सुरक्षा स्कीम, सी फ्लैक्सीपुल स्कीम और डी आंगनवाड़ी स्कीम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आंगनवाड़ी स्कीम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM निम्न में कौन सा है? तो आंगनवाड़ी स्कीम। प्रश्न संख्या 5। संसार का सबसे बड़ा नगर समावेशक अब आग्लोमेरेशन कौन सा है? टोक्यो, दिल्ली, साओ पोलो, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टोक्यो। संसार का सबसे बड़ा नगर समावेशक है टोक्यो। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था? ए रेमजे, बी क्लाइव, सी कॉर्नवालिस, सी जिम कॉर्बेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रेमसे। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था? तो ये था रेमसे। ऑप्शन ए सही आंसर। प्रश्न संख्या 7। अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? तो अपरदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? ए सागरीय अपरदन से, बी पवन अपरदन से, सी नदीय अपरदन से, डी हिमनदीय अपरदन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नदीय अपरदन से। अपरदन का सामान्य चक्रीकरण संबंधित है नदीय अपरदन से। प्रश्न संख्या 8। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरकिशन, सी गुरु हरि राय और डी गुरु तेग बहादुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसे वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? ए एकनाथ, बी तुकाराम, सी नामदेव, डी ज्ञानेश्वर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नामदेव। वारकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी ओजोन परत, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओजोन परत। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में प्रश्न संख्या 11। तुलसीदास की कौन सी पुस्तक की रचना की? तुलसीदास ने कौन सी पुस्तक की रचयिता थे? तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता थे? ए कवितावली, बी रामचरितमानस, सी गीतावली, डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली ये तीनों तुलसीदास की पुस्तक हैं।
प्रश्न संख्या 12, वायुदाब के माप की इकाई है। तो वायुदाब के माप की इकाई है ए डिग्री, बी समदाब, सी मीटर इन सेकंड और डी हेक्टा पास्कल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हेक्टा पास्कल। वायुदाब के माप की इकाई हेक्टा पास्कल। प्रश्न संख्या 13, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है? ए ज्वारीय बल, बी संवहन धाराएं, सी तनाव बल और डी दबाव बल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्वारीय बल। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति या बल उत्तरदायी है? तो ज्वारीय बल उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 14, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है और किस नाम से जाना जाता है? समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है और किस नाम से जाना जाता है? ए सोल, भित्ती, निगमन द्वीप या गुयाट और डी किनारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी निगमन द्वीप या गुयाट भी कहते हैं उसे। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है उसे निगमन द्वीप या गुयाट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के महान्यायविद को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत के महान्यायविद को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं इस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? ए गेटस, सी ट्रिप्स और डी ट्रिम्स और डी PTA। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गेट्स। अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत आता है? तो ये गेट्स के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था है? ए IDBI, बी SIDBI, सी नाबार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड। भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था है नाबार्ड। प्रश्न संख्या 18, प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित में से उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्य संबंधित थी? ए दालें, तिलहन, गेहूं और फल एवं सब्जियां। तो प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित के उत्पादन और उत्पादक से मुख्यतः संबंधित है। तो यह है गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ए 2001, 2005 और 1998, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई। प्रश्न संख्या 20, USB का तात्पर्य करता है? USB का तात्पर्य है ए यूनिक सीरियल बस, बी यूनियन सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न संख्या 21, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? ए नाक, बी नासिक, सी कान, डी कीस। तो इसका आंसर है सी कान का। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है? तो कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सी राजगोपालाचार्य और डी एस राधाकृष्णन और डी डॉक्टर वी गिरी। तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 23, धान का उत्पादन करने वाला से संबंधित है? ए अल्प जनसंख्या घनत्व, बी सामान्य जनसंख्या घनत्व से, सी अधिक जनसंख्या घनत्व से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अधिक जनसंख्या घनत्व से। धान का उत्पादन करने वाला से संबंधित है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। प्रश्न संख्या 24, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम अंकित है? किसका नाम अंकित है? ए हर्ष का, बी चंद्रगुप्त का, चंद्र का, सी गौतमीपुत्र का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। मेहरौली लौह स्तंभ में नाम अंकित है तो चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है?
आर्कुट, फेसबुक, परम, ट्विटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी परम। इनमें से कौन सामाजिक जंजाल नहीं है? तो परम क्या है? सामाजिक जंजाल नहीं है। प्रश्न संख्या 26, टोडा जनजाति का आवास है? ए अरावली श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी कैमूर श्रेणी, डी नीलगिरी श्रेणी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी श्रेणी। टोडा जनजाति का आवास है नीलगिरी श्रेणी। प्रश्न संख्या 27, चौथ एक कर है। चौथ क्या है? एक कर है जिसे वसूलते थे ए मुगल, सिख, मराठा और अफगान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मराठा। चौथ एक कर है जिसे वसूलते थे मराठा। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव घटक विघटक है? तो निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव विघट है? ए डीडीटी, बी एल्यूमिनियम कैन, सी मर्क्यूरी लवण और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा प्रदूषक जैव विघटक है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यह तीनों नहीं है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? ए लैंटाना, बी सरसों, सी जेट्रोफा और बी डी कीवी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेट्रोफा। जेट्रोफा। निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो जेट्रोफा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है? ए चेन्नई, बी नागपुर, सी इंदौर, डी भोपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भोपाल। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है भोपाल में। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? ए किरण बेदी, बी कौशल सी भट्टाचार्य, डी सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो निम्न में से कौन चार धाम में सम्मिलित नहीं है? ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, गंगोत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रुद्रनाथ। चार धामों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 33, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से एक उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? वह है? ए निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से एक उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? वह है? ए 52 का ए एवं 153, बी 64, 65 एवं 71, 58, 72 एवं 74, डी 86, 87 एवं 91। तो इसका आंसर है राजमार्ग संख्या 58, 72 और 74 क्या है? उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 35, नंदा राज जात को डॉट डॉट अंतराल के बाद मनाया जाता है? 4 वर्ष के अंतराल, 6 वर्ष के अंतराल, 12 वर्ष के अंतराल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 12 वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है नंदा राज जात। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए हल्द्वानी, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हल्द्वानी में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थित। प्रश्न संख्या 37, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? ए गौरा देवी, सी सरलाबेन राधा भट्टा और तिलू रौतेली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गौरा देवी। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं गौरा देवी। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है? ए यह भारत का 27वां राज्य है, बी इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है, सी इसे 95 विकास खंडों एवं 78 तहसीलों में विभाजित किया गया है, डी इसकी विधानसभा में 75 सदस्य हैं। ये गलत है। तो इसकी विधानसभा में 75 नहीं 71 सदस्य हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 39, द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है वह है? अस्कोट, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, त्यूनी, लोहाघाट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है त्यूनी लोहाघाट। द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है, यह जिन स्थानों को जोड़ता है वे हैं त्यूनी और लोहाघाट को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? ए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सी IP
IDPL और डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बी, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई है। बी, 20 गेहूं की बोरियां लाओ। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42, चपला किसका पर्यायवाची है? बालिका, पुत्री, नारी और बिजली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बालिका। चपला किसका पर्यायवाची है? बालिका। प्रश्न संख्या 43, मरकट किसका पर्यायवाची है? ए, गज, बी, बाघ, सी, शेर, डी, बंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बंदर। मरकट किसका पर्यायवाची है? तो मरकट बंदर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 44, अभियुक्त का विलोम शब्द है? निरपराध, योगी, भोगी, अभियोगी। तो अभियुक्त का विलोम शब्द है अभियोगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 45, मैं दिल्ली जा रहा हूं वाक्य में कौन सा कारक है? ए, कर्म, बी, संबंध, सी, संबोधन, डी, अपवर्तन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्म। मैं दिल्ली जा रहा हूं में कर्म कारक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 46, निम्न में पुल्लिंग शब्द है? ए, शिक्षक, बी, शिष्य, सी, पाठशाला, डी, शिक्षक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक। शिक्षक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है? ए, उत्कर्ष, बी, उत्कंठा, सी, उत्तम, सी, उच्च। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उच्च। उच्च में क्या है? उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 48, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? एक, मौत की सजा सुनाना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है मौत की सजा सुनाना, संबंध तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना और लिखे हुए को काटना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनूठी उक्ति लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है अनूठी उक्ति लिखना। प्रश्न संख्या 49, रमेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए और आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। प्रश्न संख्या 49 का आंसर है ऑप्शन सी, गुण संधि। रमेश में कौन सी संधि है? तो रमेश में गुण संधि है। प्रश्न संख्या 50, दशानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।